हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में भैया आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि सर आरबीआई ग्रेड बी को ज्वाइन करने के बाद हमारी सैलरी कितनी हो जाती है, क्योंकि काफी सारी बातें हमने सुनी है कि बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत बढ़िया अलाउंसेस मिलते हैं। क्या ये बात सही है? आओ चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सैलरी स्लिप तो थी, बट ऑब्वियस सी बात है आरबीआई के एम्प्लॉय हैं, सैलरी स्लिप का थोड़ा सा उनको रहता है कि सर शो मत कीजिएगा। वैसे हम डिटेल्स हाइड कर देते, बट स्टिल तो जो भी डेटा है वो डेटा हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में भी देखा था, बेसिक पे आपकी स्टार्ट हो जाती है 78,450 से। उसके बाद ग्रेड अलाउंस 11,500। अब यहां पर देखो, अगर आप JAIIB और CAIIB अगर आपका क्वालिफाइड होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ लोगों की बेसिक थोड़ी बड़ी हुई भी दिख सकती है ना, क्योंकि आपको पता है JIIB और CIIB के बाद आपका जो इंक्रीमेंट हो जाता है ना, तो अगर वो किसी का क्वालिफाइड होगा तो वो वैल्यू आपको एक्स्ट्रा किसी किसी स्लिप में या किसी किसी डेटा में दिख सकती है। खैर, डीए आपका 26,000, लगभग आपका 26,400 हो गया। ठीक है, स्पेशल प्री रिक्विजिट अलाउंस 1465 आपका रहने वाला है। स्पेशल अलाउंस डायरेक्ट रिक्रूट 9,750। लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस 6,000 के आसपास रहता है। लर्निंग अलाउंस आपका 2,500 हो गया। ग्रेड अलाउंस आपका 700 हो गया। ठीक है, इंसेंटिव्स और अदर अलाउंस आपके 8,510 हो गए। एचआरए आपका 12,000 हो गया। अब देखो ये वैल्यू चेंज हो सकती है। एचआरए क्या होता है भाई? जैसे अगर आप आरबीआई के क्वार्टर्स में रह रहे हो, तो आरबीआई के क्वार्टर्स में अगर आप रहोगे तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप आरबीआई के क्वार्टर्स में नहीं रहते हो तो जो आपका एक्चुअल रेंट है वो आपको आरबीआई पे करेगा। तो ये वैल्यू कहीं पर दिख सकती है, कहीं पर कम दिख सकती है, कहीं पर ज्यादा दिख सकती है, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो टोटल आपकी ग्रॉस पे कितनी हो गई? 158321। ठीक है, तो ये ग्रॉस पे है। क्या आपको ये इन हैंड मिलेगी? नहीं, इसमें से कुछ पैसा काट भी लिया जाएगा, है ना। तो डिडक्शंस क्या क्या होते हैं भाई? एक आपका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन जाता है 11,000 का। प्रोफेशनल टैक्स आपका 200 जाएगा। अब सैलरी ऑब्वियस सी बात है काफी ज्यादा हो रही है तो इनकम टैक्स भी लगेगा, तो 21,850 का आपका इनकम टैक्स लगता है। और वेलफेयर फंड के 1,250 रुपए और यहां पर डिडक्ट कर लिए जाते हैं। सो 34,601 का आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो ग्रॉस सैलरी आपकी जो है 1,58,321, इसमें से अगर आप 34,000 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1,23,720 आपकी सैलरी बन जाएगी। लगभग 1,20,000 के ऊपर तो आपकी सैलरी आने वाली इन हैंड। अब ये बात हो गई सैलरी की। अब इस सैलरी के अलावा कुछ आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं। कुछ अलाउंसेस मंथली होते हैं और कुछ अलाउंसेस ईयरली होते हैं। तो एक बार चेक करें, मंथली अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं, पेट्रोल का आपको 21,000 मिलता है। ठीक है, मेड के लिए आपको 6500 रुपए मिलते हैं। इंटरनेट का आपका 3500 रुपए। अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको इसके बिल वगैरह कुछ लगाने पड़ेंगे या फिर आपको इसका कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, ये आपको अमाउंट मिलता है अलाउंसेस के रूप में। ठीक है, न्यूज़पेपर का आपका 917, लैंडलाइन का आपका 1,300 रुपए। सोडेक्सो आपको ये मील कूपन मिलता है। ठीक है, मील कूपन, इससे आप ग्रोसरीज खरीद सकते हैं। ठीक है, आप जैसे किसी भी सुपरमार्केट में जाते हैं या आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हैं तो वहां पर सोडेक्सो कार्ड आपका चल जाता है, तो वो आपको 5,000 रुपए उसके मिलते हैं। ठीक है, फिर इक्विपमेंट अलाउंस आपको मिलता है 2,000 और चिल्ड्रन एजुकेशन का आपको 13,500 मिलता है। देखो, आपके अगर बच्चे हैं तभी आपको ये अमाउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जैसे अगर सिंगल चाइल्ड है तो 13,500 मिलेगा। अगर आपके 2 बच्चे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो जितने भी आपके किड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पर किड के लिए 13,500 का मिलेगा महीने का चिल्ड्रन एजुकेशन का अमाउंट। और अगर बच्चे नहीं है भैया तो इस अमाउंट को भूल जाना। ठीक है ना। तो ये आपका लगभग 55,000 के आसपास आ जाता है। मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे उनको ये तो नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, आप मैरिड नहीं होंगे, तो लगभग आप इसको मानकर चलो 40,000 के आसपास ये आपको मिलने वाला है अलाउंसेस। ठीक है, अब कुछ अलाउंसेस आपके ईयरली होते हैं, है ना, साल में एक बार मिलेंगे या 2 साल में एक बार मिलेंगे या 3 साल में एक बार मिलेंगे, है ना। उसमें सबसे पहला आपका बुक ग्रांट, ये आपको साल में एक बार मिलती है। ठीक है, मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन, आपने मेडिकल कुछ किया है उसका आपको मिलेगा। ब्रीफकेस का आपको 9,500 मिलेगा। फर्नीचर का आपको हर 5 साल में 3 सवा 3 लाख रुपए मिलते हैं हर 5 साल में। ठीक है, 5 साल बाद आप फर्नीचर चेंज करने के लिए अमाउंट को
अवेल कर सकते हैं। फिर स्पेक्टिकल अलाउंस मिलता है 15,000 वंस इन 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार 15,000 आपको मिलेगा। अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तभी आप इसको अवेल कर पाएंगे, अदरवाइज अवेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपको लीव ट्रैवल कंसेशन आपको मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं 1,24,000, ये भी 2 साल में एक बार, और बुक ग्रांट तो आई थिंक हम यूज कर ही चुके हैं। ठीक है, तो ये अमाउंट आपका लगभग 2,30,000 हो जाएगा, पर ये हर साल नहीं मिलता। ये अमाउंट आपके 2-2 साल के हैं या आपके 5-5 साल के, तो वैसे ही हमने इसका एक टोटल कर दिया है। ठीक है, तो इस अमाउंट को अगर हम रख भी दें साइड में, तो हमने क्या देखा था भैया, लगभग 1,20 के आसपास हमारी सैलरी हो रही है। ठीक है, और उसके साथ साथ 40,000 के लगभग हमें अलाउंसेस मिल रहे हैं। तो सैलरी भैया देख सकते हो कितनी बढ़िया यहां पर रहने वाली है ना। तो सैलरी तो ऑब्वियस सी बात है, बढ़िया है ही, शानदार है ही, पर उसी के साथ साथ कुछ एलीट बेनिफिट्स भी हैं भैया आरबीआई ग्रेड बी के। सबसे पहले तो भैया ग्रेड बी है, आरबीआई में ऑफिसर लेवल पोजीशन, वो एक रुतबे वाली बात है ना। अपने हर एक स्टेट की जो मेजर सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज हैं, वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, कोई एग्रेसिव सेल्स टारगेट नहीं, इंटेलेक्चुअल वर्क प्रोफाइल है, आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, चीजों को देखना है, समझना है, वो सारी बातचीत है ना। सोशल रेपुटेशन, जैसा कि मैंने आपको बोला भैया, तगड़ा रुतबा हो जाएगा कि भैया लड़का इनका आरबीआई में अफसर है, ग्रेड बी अफसर है ना, छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है ना। फिर आरबीआई में आप बैठे हो ग्रेड बी पोजीशन पे, एक्सपोजर मिलता है इंडियन फाइनेंशियल और मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम का। ठीक है, ऑफिस एनवायरनमेंट एकदम शानदार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेहतरीन आपका ऑफिस, एकदम टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर और टॉप नॉच आपके कलीग्स। ठीक है, और साथ के साथ वर्किंग आवर फिक्स्ड है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पर इन सारी की सारी चीजों को अचीव करने के लिए भैया एग्जाम क्लियर करना होता है, और एग्जाम कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, बहुत तगड़े लेवल का एग्जाम है। फेज 1 हमारे बाकी एग्जाम्स के मेंस जैसा है, और फेज 2 एक अलग ही कहानी है ना। और वैकेंसी भी इस बार काफी कम है, टोटल 60 वैकेंसीज आई हैं, तो पेपर भी कठिन है, वैकेंसीज भी कम है, मेहनत बहुत ज्यादा करना है। अगर आप टारगेट लेकर चल रहे हो आरबीआई ग्रेड बी, तो बहुत अच्छे से अपने आप को आज से ही तैयार करना शुरू करना है, ताकि अल्टीमेटली जो आपने आरबीआई का गोल ले रखा है वो आप अचीव कर लो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एज अ फ्रेशर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो, और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी तैयारी कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी बैंक में या किसी अदर जॉब में पोस्टेड है, तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। तो आज ही से अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयार करना शुरू करें। ठीक है, तैयारी करने के लिए आप हमें बैंक महापैक को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकते हैं आगे आने वाले सारे के सारे एग्जाम्स के लिए, जो भी एग्जाम होंगे सबकी तैयारी आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, है ना। साथ के साथ टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो बैंकिंग का टेस्ट पास का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, है ना। पढ़ने के बाद, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद ही पता लगता है कैसी हमारी तैयारी है और हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं हमारे कंपटीशन में। ठीक है, तो बैंकिंग टेस्ट पास का सब्सक्रिप्शन 1 महीने 99, 3 महीने 249, और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 299 में आपको मिल जाएगा। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम या फिर किसी और एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।